हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट 15 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये चैनल भी स्पेशली फॉर हम आप लोग के एग्जाम के लिए ही डिज़ाइन किए, मतलब टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। एंड गैस 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उनको ज़रूर दीजिएगा। कोई देने में दिक्कत आ रही थी, इस नंबर से व्हाट्सअप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। एंड आप लोग का जीएस का क्लास भी स्टार्ट हो गया। मैं केवल जीएस सेक्शन ही पढ़ाता हूँ, तो केवल मैं जीएस सेक्शन ही देखूंगा। चाहे आप किसी टेक्निकल अदर भी एग्जाम देते तो वहाँ भी मैं केवल जीएस सेक्शन ही देखूंगा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, या 558 ईसा पूर्व में हुआ था? क्या नहीं। 561 ईसा पूर्व हुआ था? नहीं। 544 ईसा पूर्व? नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा, ये गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बट ये जन्म हुआ कहाँ पे था वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं मेंशन भी क्यों, जैसे कि यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म है ना कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया था। ये लुम्बिनी है कहाँ पे, तो नेपाल में। गैस 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। बट इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गैस इसकी जो मृत्यु है ना, कुशीनगर में हुई थी यहाँ पे। ठीक है, एंड ये कुशीनगर है कहाँ पे, तो यूपी में इसका कुशीनगर। 80 वर्ष के आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध के जो पिता है उसका नाम क्या था? गया शत्रुघ्न था। माता का नाम माया देवी था। एंड 29 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो एक बेसिक रूप में ये बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसने किया था? यहाँ पे तो बनर्जी ने किया था, या एओ ह्यूम ने किया था, गोविंद रांडे ने किया था, या स्वामी विवेकानंद ने किया था? हाल ही का इसका आंसर क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में इसका स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था गैस। ठीक है, और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो गैस मुंबई में ही पहला अधिवेशन हुआ था। बनर्जी इसका अध्यक्षता कर रहा था। हाल ही का 72 लोग पहले अधिवेशन में अध्यक्ष था। अच्छा, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि मुंबई में है। एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले। देखिए, जितना बेस्ट होता है कैसे हम इतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, तो आप लोग के एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन आता है, तो मैं बेसिक ही क्वेश्चन है। और जीएस का जो क्लास है टेक्निकल के लिए मैं अलग क्लास स्टार्ट किया, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एलआरसी के अलावा भी आपको अदर एग्जाम टेक्निकल के देते तो वहाँ भी काम आ जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी गैस अनलिमिटेड है, तो उनको भी जाके आप लोग दीजिए। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 साल तक आपको 12 मंथ तक आपको काम आएगा। इसी तरह क्लास भी एंड टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है तो पे ही चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913 में, 1919 में, 1916 में, या 1906 में? हाल ही का गदर पार्टी की स्थापना गैस 1913 में किया था। कहाँ पे किया था? तो गैस सैन फ्रांसिस्को एक जगह है जो कि अमेरिका में, यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। एक नवंबर को इसका स्थापना किया गया था। 1 नवंबर 1913 में इसका स्थापना किया था। हाल ही का ये जो गदर पार्टी का गैस स्थापना है ना, आप लोग काफी सारे लाला हरदयाल को टिक लगा के आएंगे, बट लाला हरदयाल गैस महामंत्री था। ठीक है, ना कि एक संस्थापक था। इसका जो स्थापना किया था, इसका स्थापना गैस सोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? सोहन सिंह ने गदर पार्टी का स्थापना किया। एक बेसिक रूप में ये बातों को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं गैस, है ना। 1919 से आप क्या रिलेट कर सकते हैं गैस? 1919 आप अपने एग्जाम के लिए ना जलियांवाला बाग हत्याकांड आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था? अमृतसर हुआ था। अमृतसर कहाँ पे? तो पंजाब में है। ठीक है, 1916 से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? लखनऊ अधिवेशन काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक एंड नरम गरम दल काफी कुछ गैस लखनऊ में होते हैं ये अधिवेशन। इनका बात को हाईलाइट कर सकते हैं। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किया था, एक बेसिक रूप में। और 1906 में ही गैस मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। एक बेसिक रूप में इस बातें को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4 देखिए, और हो सके तो गैस प्लीज एक फ्रेंड को शेयर कीजिए। हम स्पेशली फॉर ये चैनल भी हम आप लोग के लिए ही डिजाइन के, कोई फिजूल की चीज चर्चा नहीं करते। तो गैस प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि एक फ्रेंड को एटलीस्ट एक ग्रुप में आप लोग जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम की पुत्री थी, कौन थी? बाबर थी, बाबर की पुत्री थी, या हुमायूं को, या शाहजहां की, या औरंगजेब की? हाल ही का इसका आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुलबदन बेगम की जो पुत्री है ना वो बाबर थी, बट ये बाबर है ना गैस, मैं बात करने वाला हूँ मुगल सब शासक था। मुगल शासक का एक एक करके हम अगर बताने की कोशिश करें, बाबर आया था, हुमायूं आया था, इसके बाद गैस अकबर आया था यहाँ पे, अकबर के बाद गैस जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था, और इसके बाद औरंगजेब आया था, फिर बहादुर शाह शाहजहां आता है। ठीक है,
बहादुर शाह, शाहजहाँ, जफर आप बोल सकते हैं, ठीक है? लास्ट में आता है। इनके अलावा काफ़ी सारा और भी सज सके बट ये काफ़ी ज़्यादा फेमस, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूँ, फिर हुमायूँ के बाद कैसे अकबर आया था, जहांगीर, शाहजहाँ, है ना? औरंगज़ेब। तो एक बेसिक रूप में एक सीक्वेंस में ये भी बातों को हाइलाइट कर सकते हैं। हालाँकि मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ मेंशन करने की भी कोशिश किया है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इसका जन्म 1523 में तथा मृत्यु 1603 में हुई थी और इसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूँ नामा की ऐतिहासिक विवरण लिखी थी और अकबर इसका बहुत ही सम्मान करता था। एक बेसिक रूप में इस बातों को हाइलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 5 एंड 5 क्वेश्चन है गाइस, मनुष्य की जो ह्यूमन हेयरिंग है उसका लिमिटेशन क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है या 80 नहीं होता है, यहाँ पे 2 भी नहीं होगा एंड 0 हर्ट्ज नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा रूप में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मान लीजिए 20 हर्ट्ज से अगर कम आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा ये एक इंफ्रासोनिक साउंड है, ठीक है? इनके अलावा 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा अल्ट्रा साउंड है, ठीक है? अल्ट्रा साउंड है। एक बेसिक रूप में इस वाले बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से जब अधिक होती थी, चमगादड़ वगैरह सुन पाता है। यहाँ पे यही बात मेंशन किया गया, 20 से लेके 20,000 कंपन तक प्रति सेकंड तक एक इंसान सुन सकता है यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एंड क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हालाँकि ये काली मिट्टी है ना गाइस, कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। एक कपास मतलब कॉटन, ठीक है? कॉटन मतलब कपड़ा बनना, ठीक है? कॉटन से ही तो कपड़ा बनता है। ये कपड़ा ज़्यादा आता कहाँ से है? तो गुजरात से ही वाले पार्ट से आता है, महाराष्ट्र वाला पार्ट से ही कपड़ा देखने को मिलता है। हालाँकि थोड़ा बहुत आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी बट ऑप्शन डी को टिक लगा लीजिएगा, ठीक है? ये काली मिट्टी यहाँ पे आपको पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे 7 बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं यहाँ पे? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के? हालाँकि 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन करने की भी कोशिश किया हूँ। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्रों में विफल पर राष्ट्रीय शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वृत्तीय आपातकाल। इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 8 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उम्मीद के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। संसद में चुने गए योग्यता रखनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देश की नागरिकता होनी चाहिए, बिल्कुल नागरिकता होनी चाहिए बट पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है? राष्ट्रपति बनना है या कोई नेता बनना है तो आपको पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है? हालाँकि अगर राष्ट्रपति के बारे में बताने वाले हैं तो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद है 52 से लेके 62 तक में राष्ट्रपति के बारे में ही काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है बट एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे हम मेंशन किए, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार उम्मीदवारों को पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है, अस्थियां मतलब बॉन कितनी होती है? 28, 30, 32 या 40? आंसर हो जाएगा गैस 28 बॉन होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इनके बारे में मैंने काफी कुछ मेंशन करने की कोशिश किया। मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियां में संख्या 28 होती है जिनमें 8 मस्तिष्क चारों ओर मस्तिष्क खोल या कपाल में बनी होती है और शेष 14 हड्डी में से 14 हड्डी हमारे चेहरे के कंकाल की बनी होती है तथा शेष 6 मध्य कर्ण की अस्थियां बनी होती है जिसमें सुनने की सहायक होती है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है कि पाद कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होती है, केंद्रक होती है, गुणसूत्र होती है, गोल्जी काय होती है? नहीं, हरित लवक हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हरित लवक क्लोरोफिल में पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। इनके अलावा गाइस अगर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर गाइस आपको हिस्ट्री या पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कोई अदर सब्जेक्ट साइंस का कोई एक पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो 249 में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट तो देंगे ही देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास नोट्स होगा, डॉट सेक्शन होगा एंड इनके अलावा गाइस आप लोग है ना टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो भी होगा, ठीक है? अगर जनरल स्टडी के सारे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 900 ज्वाइन करना चाहिए, 999। जनरल स्टडी के टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं गैस 199 में 1 साल तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एलआरसी में, इनके अलावा अदर एग्जाम में भी आपको ये काम आएगी, ठीक है? तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से व्हाट्सएप से मेरी टीम से बात कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।